की कार्रवाई चलती है, डीडीए की कार्रवाई चलती है, पीडब्ल्यूडी कार्रवाई चलती है। उसमें रेहड़ी वालों की रेहड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं, रेहड़ियाँ उठा ली जाती हैं, सामान उठा लिया जाता है। इससे उनको काफ़ी परेशानी हुई। वो सब मिलकर हाई कोर्ट गए और कोर्ट में एमसीडी की मौजूदगी में कोर्ट ने आदेश दिए कि भाई चुनाव कराए जाएं और इनके हकों की बात की जाए। 2 तारीख दिन रविवार सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक ये चुनाव होने जा रहा है। स्ट्रीट वेंडरों को अपना खुद के बीच में से नेता चुनने का मौका मिला है, अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। इनकी बहुत सारी परेशानियां थी, उसको देखते हुए हाई कोर्ट ने बोला कि इनका जल्द से जल्द टीवीसी का चुनाव करा के मेंबरों को चुनकर जो भी इनके गिरबान से उसको लागू किया जाए। तो अतिक्रमण और स्ट्रीट वेंडर इसके बीच में सफाई रेखा होनी चाहिए और वेंडिंग जोन बना के उनको बिठाया जाना चाहिए ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। एक बार चुनाव हो जाएंगे, जब कमेटियां बन जाएंगी तो व्यवस्थित तरीके से इनको लगाया जाएगा और उसमें सहमति होगी एमसीडी की भी, टीवीसी के मेंबर्स की भी, मंडी के प्रधानों की भी, और उसके बाद हो सकता है कुछ जो परेशानियां हैं वो कम हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। अपने सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिल्ली के 12 जोन में टीवीसी यानी टाउन वेंडिंग कमेटी के चुनाव होने हैं। क्या कुछ चुनाव है, चुनाव की क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, इन सब चीज़ों पर आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मंगलापुरी सब्जी मंडी के प्रधान, मेरे साथ मौजूद हैं डाबड़ी के प्रधान और तमाम जो मेंबर्स हैं वो मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि वर्ष 2014 में एक्ट पास हुआ, 2019 और 20 में टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन हुआ। उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, वो बेहद परेशान हुए। ये सब लोग कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने इनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए एमसीडी कमिश्नर को बुलाया और आदेश पारित किया कि भाई चुनाव कराए जाएं और जो ये लोग परेशान हो रहे हैं इनको व्यवस्थित किया जाए, इनके हक इनको दिलाए जाएँ। तो ये पूरा प्रकरण है और फाइनली अब दिल्ली के 12 जोन में टीवीसी के चुनाव हैं। क्या कुछ चुनाव हैं, कैसे वोटिंग होनी है, क्या कुछ प्रोसेस है और चुनाव होने के बाद क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, ये तमाम चीज़ें समझने के लिए हम यहाँ जो तमाम प्रतिष्ठित लोग हैं जो रेहड़ी पटरी वालों का ध्यान रखते हैं उनसे बात करते हैं। विजय जी हमारे साथ हैं। विजय जी, क्या कहना चाहेंगे, जो चुनाव होने वाले हैं क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी और कैसे ये पूरा प्रोसेस चलने वाला है? प्रवीण जी, आपके चैनल्स के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो टीवीसी का चुनाव होने जा रहा है उस पर मैं आप लोगों के सामने कुछ कहना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा कि ये टीवीसी का जो चुनाव है वो किस तरीके से चुनाव होगा। सबसे पहले कि ये है कि बड़ा मेरा आज सौभाग्य है कि रेहड़ी पटरी पे कुछ कहने के लिए हमें अवसर मिला आपके माध्यम से। तो प्रवीण जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो है अब 12 जोनों में चुनाव चल रहा है। अब चुनाव का जो प्रक्रिया है वो सभी भाई, सभी वेंडर, सभी दिल्ली के जितने भी वेंडर भाई हैं सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों का जो चुनाव हो रहा है वो किस तरीके से चुनाव होगा। सबसे पहली बात है कि जो रेहड़ी पटरी जो है कानून 2014 में आया, 2014 के बाद रेहड़ी पटरी पे जितने भी वेंडर हैं सभी परेशान रहे, क्योंकि ये कानून तो बन गया पर इस कानून को बनने में और इसको जो है इम्प्लीमेंट करवाने में इनको जो है बहुत समय लगा। क्या हुआ कि 2014 और 18-19 में इनका जो है एक टीवीसी का जो है टीम तैयार करी गई। उस टीम में टीवीसी मेंबर जो भी जीत के आए उनको जो है सिर्फ सर्वे करने का अधिकार मिला। सर्वे करने के बाद फिर भी जितने भी एजेंसियां हैं वो उस एजेंसी से ये रेहड़ी पटरी वाले बहुत ही प्रभावित रहे, बहुत ही परेशानियां इनको हुई झेले। इन परेशानियों की वजह से लोग वाग जो है कोर्ट में, हाई कोर्ट में लोग वाग अप्लीकेशन देना शुरू कर दिए। जब हाई कोर्ट के जो अधिकारी, जो रेहड़ी पटरी का जो वकील हैं और जो मजिस्ट्रेट है वो एक परेशान होकर लास्ट में क्या हुआ कि एमसीडी के अधिकारियों को बुलाकर और इनको जो है एक आदेश पारित किया कि भाई आप लोग जो है इन रेहड़ी पटरी को जल्दी से जल्द हक और अधिकार देने का सुनिश्चित करें। अब ये इलेक्शन जो है 2 तारीख दिन रविवार सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक ये चुनाव होने जा रहा है। सभी मैं वेंडरों से ये कहना चाहूँगा
कि जो चुनाव का प्रक्रिया है वो सही तरीके से लोगों को वोट करें। पहली बात यह है कि इस टीवीसी जैसे नजफगढ़ जोन में 12 लोगों का एक टीम है जो एक टीवीसी फर्स्ट में आता है। टीवीसी फर्स्ट में जो है 3 लोग जो निर्विरोध जीत के आए, उसके बाद बचे लोगों के नाम से जोरदार तालियां। उनके बाद ये बच गए 9 बचे। 9 लोगों का अब ये चुनाव होने जा रहा है, जिसमें जो जीते हुए कैंडिडेट है उसमें एक महिलाएं जो ओबीसी से आती हैं वो निर्विरोध जीत गई। दूसरा एक एससी महिलाएं वो भी निर्विरोध जीत गई। एक पीडब्ल्यूडी यानी विकलांग भाई वो भी जो है निर्विरोध जीत गई। अब इन 12 में से अब बचे हैं 9 लोग। 12 सदस्यों में से 3 जीत गए और बचे 9। अब ये 9 लोगों का सदस्य जो है, 9 लोग जो सदस्य हैं वो अपना प्रचार कर रहे हैं। हमें जब 2018-19 में जब टीवीसी का मैं चुनाव जीता तो हमने जो है सर्वे करवाया और एक वार्ड में ये लगा लीजिए कि 117 वार्ड से लेके 127 वार्ड तक सभी भाइयों का, सभी रेडी पटरी वालों को मैंने सर्वे करवाया। इसके लिए हमें लोगों ने प्रोत्साहित भी किया और हमें जो है हाँ उसके बाद अब जो है चुनाव का प्रक्रिया है। अब चुनाव प्रक्रिया में मैं सभी वेंडरों को ये बताना चाहता हूँ कि जब वो चुनाव देने जाएंगे तो पहले ये देखना है कि जो जनरल का कैटेगरी आएगा, जो सफ़ेद पेपर में होगा, उन सफ़ेद पेपर में 9 लोगों का नाम होगा। 9 लोगों में आप लोग जो है जो वोट करेंगे वो 3 लोगों का वोट करेंगे और उसका जो बैलेट नंबर होगा 4, 7 और 8। उसके बाद महिलाएं का पेपर आएगा, वो आप दूसरा पृष्ठ जब आप पलटेंगे तो उनमें जो है महिलाएं का जो है 3 मेंबर होंगे। उन 3 मेंबर में 2 लोगों का वोट करना है, जिसकी संख्या है 11, 12 और 13। उसके बाद मिलिट्री आएगा। मिलिट्री के बाद उसमें जो है 2 कैंडिडेट होंगे। 2 कैंडिडेट में 1 लोगों को जीत कर लाना और 1 लोगों पे वोट देना है। उसके बाद आपका जो है ओबीसी आएगा। ओबीसी में जो है 4 कैंडिडेट खड़े हैं, उनमें जो है 2 लोगों को मत देना है, 2 लोगों को जिताना है, वो ओबीसी वो जीत के आएंगे। उसके बाद जो है बच गए लास्ट में एससी कैंडिडेट है जिसकी संख्या 21 है और वो 21 संख्या जो है उनको जो है वोट दे के जो है विजय दिलाने का आप लोगों से मैं अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ। मेरे जितने भी वेंडर भाई हैं जो रेडी पटरी पे जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी को मैं ये एक संदेश दे रहा हूँ कि जो है ध्यानपूर्वक जिन लोगों भाइयों का वोट देना वो ध्यान और नंबर को ध्यान रखकर सभी को वोट करें और एक मजबूत टीवीसी को आप लोगों के सामने आप लोग लाना है, जो आप लोगों के लिए जो है वो काम कर सकते हैं। और जगह पे अगर किसी भाइयों को कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो वो आपके लिए हमेशा वो खड़े मिले। ऐसे टीम को लाओ जो आप लोगों के लिए हमेशा जो है वो तैयार रहें। प्रधान जी, ये बताइए, यहाँ अगर मंडियों में अलग अलग मंडियों के जो वेंडर्स हैं वो चुनाव में हिस्सा लेंगे, कितने वेंडर्स हैं यहाँ पर जो चुनाव में हिस्सा लेने वाले? सर, यहाँ जो टीवीसी फर्स्ट में जो है 2629 लोग हैं जो वोट का अधिकार प्राप्त किए हैं। जो 2609 लोगों को मैंने टीवीसी जब फर्स्ट में थे, जिन लोगों का मैंने सर्वे किया था, वो 2629 लोग हैं जो ये वोट का अधिकार है। वोटिंग यहीं पर होने वाली है? सर, ये वोटिंग जो है जो टीवीसी फर्स्ट है उन लोगों का जो वोटिंग होगा वो नगली सकरावती जो साई बाबा मंदिर से पहले है, मेट्रो स्टेशन के पास एमसीडी स्कूल में प्राइमरी स्कूल है, वहाँ वोटिंग होगा। कृपया अगर जितने भी साथी वेंडर हैं अपने स्थान पे पहुँचे और वोट दें। दूसरी, ये 5 वार्ड मिला हुआ है इनको वोट डालेगा, 5 बूथ मिला हुआ है। 3 वोट तो जो है अपना नगली सकरावती है, जिसका जो है वार्ड संख्या 117 से लेके 122 तक है, जो कि नगली सकरावती में ये वोट डाले जाएंगे। सभी भाइयों से मैं फिर से अपील कर रहा हूँ कि जिस भाई का 117 और 122 में अगर सर्वे हुआ है वो कृपया कर जो है मेट्रो स्टेशन पे पहुँचें, और जिनका 123 से लेके 127 है वो नजफगढ़ दिल्ली गेट के पास वहाँ जो है उन लोगों को वोटिंग डलेगा। इसी के
और मेरे साथ डाबड़ी के प्रधान विनोद जी भी हैं। विनोद जी, ये जो आज चुनाव का ऐलान हुआ है, क्या कुछ बेसिकली समस्याएं वेंडरों की हैं और उन वेंडरों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जो वोट देने के हकदार हैं? नमस्ते परवीन जी, मैं विनोद कुमार डाबड़ी फल सब्जी मंडी का प्रधान और टाउन वेंडिंग कमेटी का सदस्य में मैं बड़ों के आशीर्वाद से, नौजवान भाइयों के सहयोग से चुनकर आया था। समस्याएं तो ये हैं कि जो भी पूरे क्षेत्र के जो भी वेंडर हैं, चाहे वो फल के कारोबारी है, सब्जी के कारोबारी हैं या साप्ताहिक बाज़ार के कारोबारी हैं, तो आए दिन उनको एमसीडी पुलिस परेशान करती है, उनको बहुत परेशान किया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 में जो प्रावधान है कि एक्ट के तहत एक टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन होगा। टाउन वेंडिंग कमेटी में 30 मेंबर होंगे और वो जितने भी पूरे क्षेत्रों में वेंडर हैं सभी का सर्वे करेंगे और सर्वे कर सभी वेंडरों को रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर्ड करके उन लोगों के लिए पूरे क्षेत्र में हर वार्ड वाइज जगह जगह वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सरकार से प्रार्थना करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जल्दी चुनाव हो और अच्छे लोग चुनकर आएँ। और सबसे पहले हमारी मांग है कि जो रजिस्टर्ड वेंडर हैं उनके लिए तत्काल वेंडिंग जोन बनाए जाएं और जो लोग बस किसी कारण सर्वे से छूट गए उनके सर्वे करवाए जाएं। तो आपको बता दें कि 2019 के बाद से लगातार जो एमसीडी की कार्रवाई चलती है, डीडी की कार्रवाई चलती है, पीडब्ल्यूडी कार्रवाई चलती है, उसमें रेहड़ी वालों की रेहड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं, रेहड़ियाँ उठा ली जाती हैं, सामान उठा लिया जाता है। इससे उनको काफ़ी परेशानी हुई। वो सब मिलकर हाई कोर्ट गए और कोर्ट में एमसीडी की मौजूदगी में कोर्ट ने आदेश दिए कि भाई चुनाव कराए जाएं और इनके हकों की बात की जाए। एक बार चुनाव हो जाएंगे, जब कमेटियां बन जाएंगी तो व्यवस्थित तरीके से इनको लगाया जाएगा और उसमें सहमति होगी एमसीडी की भी, टीवीसी के मेंबर्स की भी, मंडी के प्रधानों की भी, और उसके बाद हो सकता है कुछ जो परेशानियां हैं वो कम हो जाए वेंडर्स की। क्या नाम है जी? जी, मेरा नाम प्रभाकर कुमार साव है। मैं हमारे सहयोगी साथी ने सभी बातें कह चुके हैं आपके चैनल के माध्यम से, और मैं यही जो बताना चाहूँगा कि अभी हालिया 2-3 महीने पहले ही हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये स्ट्रीट वेंडर के परेशानियों को दूर करे एमसीडी और प्रशासन। इनकी बहुत सारी परेशानियां थी, उसको देखते हुए हाई कोर्ट ने बोला कि इनका जल्द से जल्द टीवीसी का चुनाव करा के मेंबरों को चुनकर जो भी इनके गिरभान से उसको लागू किया जाए, इनके अधिकारों के प्रति मतलब निष्ठावान हो। और हमारे जो नजफगढ़ जोन के हम लोग पुराने प्रत्याशी हैं और हम लोग कानून कायदा जो भी है हम लोग कोर्ट कचहरी आए हैं। के बाद आपको लगता है कि जो परेशानियां हैं वो लोगों की कम हो जाएंगी? बहुत हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि सरकार भी इसमें जागरूक है। और हमारे जो साथी हैं, मैं पूरे अपने क्षेत्र के वोटर्स जो भी है हमारे, जिनके पास COV है, आधार कार्ड COV लेकर जाए और आधार कार्ड COV ले जा कर के अपना वोट करे। और सुबह जाए नगली सकरावती में 117, 118, डाबड़ी, सागरपुर, मंगलापुरी, इसके बाद द्वारका A, द्वारका B, इसके बाद मटियाला है का सेंटर है। दूसरा सेंटर है नजफगढ़ में। और हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो जनरल कैटेगरी में 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, और उसका सफ़ेद पर्ची होगा। हाँ, तो ये इसके बाद जो महिला शक्ति है 3 है, उसमें डालना है 2 वोट। OBC में पीले पर्ची आएंगे, उसमें आएगा 2 वोट। तो हमारी भी आप लोगों से अपील है, कैमरामैन दिखाए, कि जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी रेहड़ी पटरी वाले हैं, जिनको वोट डालने का अधिकार है, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें और एक ऐसी टीम को चुनें जो आपके लिए बात करे, आपके हकों के लिए बात करें। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम है। प्रेम जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि जब भी रेडी पटरी वालों ने बुलाया आप हमारे बीच में आते हैं और हमारी समस्या को उठाते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से एक ये अपील है स्ट्रीट वेंडर से, जिनके COV है, बैट है, कि आप हमेशा, हमने आज तक MP बनाए, MLA बनाए, पार्षद बनाए, इस वक्त स्ट्रीट वेंडरों को अपना खुद के बीच में से नेता चुनने का मौका मिला है, अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। ये बात। दूसरा अभी जो आपका सवाल था समस्याओं को लेके, जो 2014 का कानून है वो बना इसलिए है कि स्ट्रीट वेंडर की आजीविका को देखते हुए शहर साफ़ सुथरा और बढ़िया लगे, इसके लिए कोई स्कीम, कोई कानून लाया जाए। बहुत अच्छा कानून है अपने आप में। और अभी 2 ही फैसले आए। कल एक शालीमार बाग का आया जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, बाज़ार का
एक बाज़ार में 300-400 का स्ट्रीट वेंडर है, वहाँ पे 800 लग रहे, तो कोर्ट ने कहा कि इलीगल है, लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन इनकी आजीविका का ध्यान रखना है, इसलिए बाज़ार बंद नहीं होगा, इसको कहीं शिफ्ट किया जाएगा। बिल्कुल, जो स्ट्रीट वेंडर थे यही किदवई नगर पे आ जाया है कि जो स्ट्रीट वेंडर है, जो COV धारी है, वैध स्ट्रीट वेंडर और अतिक्रमण के बीच में एक स्पष्ट रेखा खींचनी पड़ेगी, क्योंकि अतिक्रमण के आड़ में सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो रेहड़ी पटरी वालों का होता है। तो अतिक्रमण और स्ट्रीट वेंडर, इसके बीच में स्पष्ट रेखा होनी चाहिए और वेंडिंग जोन बना के उनको बिठाया जाना चाहिए, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। तो आपको बता दें, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो गरीब वेंडर्स हैं, उनके अपने भी परिवार हैं, अपनी समस्याएं हैं और उनके हकों की बात होती है। इनसे बात करते हैं। बहुत सारी महिलाएं भी होंगी जो वोट करेंगी, महिला कैंडिडेट भी हैं। क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम जो महिला वेंडर्स हैं उनको? भैया यही मैं देना चाहूँगी कि आप लोगों को कि हमारे इंचीडी का, हमारे रेहड़ी पटरी वालों को इंचीडी वाले बहुत परेशान करते हैं, तो उनकी मांग यही है कि हमारे को अधिकार हमारा दिलाया जाए। हाँ, आप लोगों को क्या अधिकार मिलना चाहिए? अधिकार ये मिलना चाहिए कि उनको अर्थान जैसे डाबड़ी मैया बना हुआ है, ऐसे उनकी मांग है कि हमारे को ये डिमांड होना चाहिए, जो हमारे को किसी चीज़ का परेशानियाँ हो रही है, हमारे इंचीडी वाले आ रहे, बीट वाले आ रहे, कभी हमारे रेहड़ी पटरी ले जा रहे, कभी कुछ भी उठा के ले जा रहे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा भाई? उसके लिए तो कोई रोजगार है ही नहीं, वो तो रेहड़ी पटरी पर रहने वाला, तो वो अपने वो अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हमारे साथ कि हमारा अधिकार दिलाया जाए। तो प्रधान जी, जाते जाते एक सवाल और है भाई। देखो, चलो अपने हकों की आप लोग बात कर रहे हैं, रेहड़ी पटरी के अधिकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आम जनता निकलती है उनके दिमाग में ये रहता है कि भाई मैं निकलूँगा, मेरे घर में किसी की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल ले जाना है, जाऊंगा, रेहड़ी वाले खड़े होंगे, अतिक्रमण होगा, मेरी गाड़ी फंस जाएगी, 2 घंटे लेट हो जाऊंगा, ऑफिस जा रहा हूं, लेट हो जाऊंगा। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या वो सब चीज़ें भी ठीक होनी चाहिए? सर, इसीलिए जो है ये जो चुनाव हो रहा है ना, ये वेंडिंग जोन बनाने की व्यवस्था के लिए कि लोगों को जो है आने जाने में किसी को परेशानी ना हो। मैं एक अपील और करना चाहूँगा, मैं MCD से अपील करना चाहता हूँ कि जब तक वेंडिंग जोन बना के नहीं मिलता तब तक वो सुनिश्चित करे और लोगों को अधिकार दे कि सब अपने जो है व्यवस्थित ढंग से एक लाइन से एक सीमा के अंदर लोग बैठ जाए, ताकि जो है। बात नहीं मान रहे क्या ये लोग? नहीं सर, पता क्या है, रेहड़ी पटरी जो है ना, अगर हम लोगों को जो अगर सहयोग MCD से मिले, MCD से सहयोग मिलेगा तो ये सारी जो है व्यवस्था ठीक हो सकती है, 101% ठीक हो सकती है, ठीक है। पर क्या है कि MCD हम लोग को सहयोग नहीं देती है। जब हम लोग जीत के आएंगे ना, तो इस बात को सबसे पहले मेरा पहला यही रहेगा कि जो है चलने फिरने में लोगों को, राहगीर को किसी को परेशानी ना हो, किसी जो है आने जाने को परेशानी ना हो, स्मूथ जो है ट्रैफिक चले। और जो भी है ट्रैफिक में जो भी ये कह रहे हैं कि भाई निकलने में या बढ़ने में जो है बहुत परेशानी होती, वो परेशानी से 101% छुटकारा मिल सकता है। तो ये तमाम मेंबर्स हैं, तमाम लोग हैं, मंडी के कार्यकर्ता हैं जो बता रहे हैं कि TVC के चुनाव होने वाले हैं और आप सबसे अपील है कि जो लोग भी वोट डालने का जिनको अधिकार है वो लोग जाएं, अपना मतदान करें और अच्छी टीम को चुनें, क्योंकि समस्या सबके घरों में होती है। जो यहाँ से विजिटर्स निकलते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है, और जब MCD एक्शन लेती है, जो रेहड़ियाँ उठाई जाती हैं, तो उनके परिवार पर भी कहीं ना कहीं गरीबों के परिवार पर भी असर पड़ता है। तो TVC का चुनाव होने के बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कैसे रेहड़ी पटरी वालों को व्यवस्थित किया जाए, कैसे लोगों की रोजी रोटी भी चलती रहे और आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कत ना हो। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।